हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन के ऊपर। अडानी ग्रीन में फिर आपको देखने को मिलेगा आज लोअर सर्किट लग गया और शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि देखिए जो मूव आएगा वो थोड़ा सा बढ़िया आ सकता है, स्टॉक बढ़िया करेगा, बट जैसे ही ये लेवल टच किया उसके बाद से लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में काफ़ी समय से लोअर सर्किट लगा हुआ है। कह सकते हैं कि देखिए अडानी ग्रीन जिस तरह से नीचे आया है पिछला एक महीने में वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा ये भयावह है, राइट। 70% के आसपास नीचे शेयर आ चुका है और कह सकते हैं यहाँ पर स्टॉक जो एक समय पे बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, आज डेफिनेटली देखिए कोई भी 600 के लेवल पर भी स्टॉक को लेने को तैयार नहीं है, राइट। ये अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए ये जो लेवल्स थे ना स्टॉक के, जो करीबन 3,000 रुपये तक के आए थे, वो वहाँ पर भी देखिए बायर्स काफ़ी थे और एक समय पे अपर सर्किट लगातार लगते थे। बट आज क्या हो रहा है ना, आज यहाँ पर ना तो कोई बायर्स आपको देखने को मिल रहा है, ना कोई भी इन लोअर सर्किट पे जहाँ पे 600 रुपये में शेयर मिल रहा है वो लेने को मिल रहा है। तो अनडाउटेडली ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अट्रैक्टिव अगर 3,000 रुपये के लेवल पे था तो आज इस 600 के लेवल पर अट्रैक्टिव क्यों नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो था इसका पीई रेशियो। अभी 165 का पीई हो चुका है। ज़रूर एक काफ़ी बड़ी हमने गिरावट देखी है कंपनी के प्राइस में, तो वैल्यूएशन अनडाउटेडली उसके कारण थोड़े से नीचे आते ही है। बट क्योंकि इसमें काफ़ी गिरावट देख ली है तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लग गए हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जो अडानी ग्रीन जिस बिजनेस से बिलोंग करता है ये एक न्यू एनर्जी बिजनेस है, राइट। ये एक न्यू एज बिजनेस भी हम कह सकते हैं, बिकॉज अभी तक क्या कोई ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ी कंपनीज निकल के आई है? तो डेफिनेटली नहीं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो टोटल एनर्जी ने अभी इनके साथ डील कैंसिल करी, ये एक अडानी ग्रीन के लिए बहुत बड़ा शॉकर था। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनीज है जो यहाँ पर फोकस कर रही थी और जो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही थी। बट क्योंकि वो टोटल एनर्जी की डील कैंसिल हो गई तो लगातार आप यहाँ पर गिरावट देखा। बट अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कंपनी के ऊपर जो अभी पूरा सिचुएशन क्रिएटेड है या फिर कहें जो कंपनी के ऊपर लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसको कंपनी किस तरह से टैकल करती है, वो तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात। अभी तक का तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है उस सारे आरोपों को टैकल करने का, क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहे हैं और अगर लगातार शेयर गिर रहे हैं तो उसका एक आंसर है कि हाँ वो फिर चीज़ सही नहीं हुई। बिकॉज इतना ही गिरावट आना ये अपने आप में कोई आम बात नहीं है। मतलब इस साल की शुरुआत से शेयर जो है वो 68%, लास्ट एक महीने में 70%, इतना गिरना कोई आम बात नहीं होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। एक हम जो सबसे पॉजिटिव चीज़ कह सकते हैं वो आज निकल के आई बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की सीईओ के द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि वो अभी भी विलिंग है और वो कंटिन्यू करेंगे लेंडिंग टू अडानी ग्रुप। अब ये बहुत बड़ा कंपनी के लिए हम कह सकते हैं रिलीफ है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, अगर आपको पता है और अगर नहीं पता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन के बेसिकली बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं और अडानी ग्रीन के बॉन्ड्स की हालत आपको एक बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब है। बेसिकली वो $1 से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सेंट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सेंट्स मतलब ये मान लीजिए कि जैसे ₹1 होता है वैसे ही ₹1 के जो नीचे होते हैं वो पैसे होते हैं, वैसे ही $1 के नीचे दोस्तों एक सेंट्स ट्रेड होते हैं, राइट। मतलब सेंट हो जाती है उसकी वैल्यू। जैसे 50 पैसे है तो वो हमारे लिए देखिए ₹1 से भी कम है। वैसे $1 में अगर यहाँ पर $1 से भी नीचे भाव चल जाता है तो उसको वहाँ पे सेंट्स कहते हैं, जैसे हमारे पे पैसा कहते हैं, राइट। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो अडानी ग्रुप अडानी ग्रीन के बेसिकली बॉन्ड है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, बेसिकली बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली गिरती नहीं है ऐसे जल्दी जल्दी। ज़रूर रिएक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रिएक्शन नहीं आता है, बट ये है कि वहाँ पर जिस तरह से अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स की वैल्यू गिरी, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था अडानी ग्रुप के लिए। बिकॉज दोस्तों बॉन्ड की वैल्यू गिरने का मतलब क्या है कि जिस बॉन्ड से आपने पैसे जुटाए हैं उसका पहले आपको पहली बात तो पेमेंट करना है, और जो वैल्यू आपको मिलेगी अगर उसकी मैच्योरिटी आ जाती है। अच्छी बात यह है कि अभी हाल में इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है, एक FY24 में ज़रूर इनकी मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वो FY24 में जो मैच्योरिटी आ रही है उसके लिए इस बॉन्ड का सुधरना भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कंपनी के पास रीपेमेंट का हो सकता है कि फिर ऑप्शन ना बचे, लेकिन प्री पेमेंट के लिए भी कंपनी को डेफिनेटली यहाँ पर काम करना है। पर दूसरी बात क्या है कि क्योंकि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है अडानी ग्रुप का, भले वो अडानी इंटरप्राइजेस ले लीजिए, अडानी पोर्ट्स ले लीजिए, अडानी ग्रीन एनर्जी ले लीजिए, अडानी टोटल गैस ले लीजिए, विलमार पावर। ये जो सारे बिजनेसेस में हैं ये उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव है। और आई थिंक अगर बैंक्स मना कर देता कि हम पैसा नहीं देंगे तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। इन्होंने साफ साफ क्या कहा है ये आप समझ लीजिए, बिकॉज संजीव चड्डा जी की तरफ से जो कहा गया ये आई थिंक एक रिलीफ वाली बात है। उन्होंने यही कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सटेंड करेगा लोन्स
टू द कॉन्ग्लोमरेट इफ इट मीट्स द लेंडर्स अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब बेसिकली अब मुझे ये लगता है कि ये एसेट्स के साथ ही सौदा करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो शेयर्स ले लेंगे, बिकॉज शेयर्स की वैल्यू जिस तरह से मार्केट में अभी जा रही है, बहुत कम चांसेस दिखते हैं कि वो शेयर्स के अंदर भी यहाँ पर डील कर ले, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो प्लेज करके भी पैसा देने को तैयार होंगे। एसेट्स के ऊपर ही काम करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कम से कम कोई यहाँ पर पैसा देने को तो तैयार है, बिकॉज जिस तरह से लगातार खबरें निकल के आ रही है वो तो बहुत नेगेटिव है। और अब इसके कारण हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती है अगर उनकी जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको कंपनी मीट कर देती है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव हम कह सकते हैं। बिकॉज लगातार हर नेगेटिव के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव को भी आपको समझना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सम बैंक्स है, some banks balked at refinancing a $500 million bridge loan due next month। ये बात भी अपने आप में दोस्तों निकल के आया है कि करीबन $500 मिलियन का एक ब्रिज यानी देखिए वही मदद करने की पूरी बात कर रहे हैं बैंक्स, दैट केम आफ्टर अ रिपोर्ट इन जनवरी फ्रॉम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग। ये साफ साफ कहा जा रहा है। अब भी डेफिनेटली सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है, तो इस पर कोई भी हम बात नहीं कह सकते हैं। बट ओवरऑल यही है कि कोई बैंक सामने निकल के आना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और बैंक ऑफ बड़ौदा वो डेफिनेटली कह रहा है कि वो अभी भी पैसा लेंड करने को तैयार है। जस्ट उसके लिए उनको कुछ स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी उनके कंप्लायंसेज है वो फॉलो हो जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अडानी ग्रीन क्या इन लेवल से रिकवर कर पाएगा, राइट। तो एक बात दोस्तों साफ साफ समझिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत में अभी कंपनी है ना पूरे अडानी कॉन्ग्लोमरेट में, तो वो डेफिनेटली अडानी ग्रीन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अडानी ग्रीन के लिए दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इनके बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं। अगर बॉन्ड्स ट्रेड नहीं करते ना एक बार, तो ये संभल जाता। इतना ज़्यादा गिरावट के पीछे का कारण भी दोस्तों ये बात साफ साफ है कि अडानी ग्रीन के बॉन्ड्स बेसिकली ट्रेड करते हैं मार्केट्स के अंदर। और जब भी दोस्तों कभी कोई बॉन्ड्स ट्रेड आपको मार्केट्स में करते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसका रिएक्शन अनडाउटेडली स्टॉक पे भी इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा, और वो एग्जैक्टली निकल के भी आ रहा है। स्टॉक इसलिए दोस्तों लगातार आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज उसके बॉन्ड्स बेसिकली मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये ज़रूर दोस्तों कोई बताता नहीं है कि सबसे यहाँ पे ख़राब सिचुएशन में अडानी ग्रीन है, बट अगेन मैं आपको एक सकता हूँ कि देखिए ये यहाँ से निकल भी सकते हैं। उसका कारण क्या है कि ये एक नया बिजनेस है। आई थिंक सरकार के बजट के अंदर जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया, वो अनडाउटेडली एक बहुत फेवरेबल थिंग है। करंट स्टॉक पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी बुरा है। मतलब इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं। मैं वो सोचता हूँ कि जिसने भी यहाँ पर 2,000 रुपये पे लिया होगा, 1,500 रुपये पे लिया होगा, 1,000 रुपये पे भी लिया होगा, या फिर 3,000 रुपये पे भी लिया होगा, डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज रिकवरी आने में आप समय लगेगा। अगेन रिकवरी कब आ सकती है, अगर सब चीज़ें सही होती है, क्लियर होती है, कोई भी कंपनी के ऊपर डाउट्स नहीं रहते हैं, तभी दोस्तों सब चीज़ें सही हो सकती है। अदरवाइज मैं भी आपको नहीं कहूँगा कि हर चीज़ें सही होने की गारंटी पक्की है। बट अगेन अगेन जैसे अगर यहाँ पर जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो पूरा अभी फैसला निकल के आएगा, उसके बाद आई थिंक चीज़ें हमको थोड़ी सी और क्लियर होना चालू होगी। उससे पहले करना क्या चाहिए, उससे पहले यही करना चाहिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये बात समझिए, कंपनी का बिजनेस ज़रूर काफ़ी नया है, इनोवेशन से भरा है, बट ये है कि मार्केट में क्या अभी वो न्यू एज कंपनीज को बहुत ज़्यादा बढ़िया उन पे रिएक्शन आया है वैल्यूएशन के हिसाब से। डेफिनेटली जो सारी हाई वैल्यूएशंस थी वो अभी लो पे है। आई थिंक अडानी ग्रीन के साथ एग्जैक्टली वो हो रहा है, जिस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा था, अगेन कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता कोई उसको। अभी जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, अभी भी मैं कहूँगा कि कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। 150 का पी से ऊपर होना ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू देने को तैयार है, जो डेफिनेटली बाकी के पीयर्स को नहीं मिल रही है। तो आई थिंक इसके लिए अभी वेट करना ज़्यादा बेहतर है। होल्ड करिए ज़रूर जिनके पास ऑलरेडी, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, पैसा तभी बनेगा जब चीज़ें सब कुछ क्लियर होगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग क्या मानते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।